जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसे मैटर पर बात करूंगा, एक ऐसा मैटर बताऊंगा जो कि पहले हमें फायदा मिलता था और अब उस फायदे के चक्कर में एक वैल्यू बढ़ा दी जिससे हमें नुकसान होता है। यदि इसके अंदर एक सुधार हो जाए, सिर्फ एक सुधार हो जाए और जिसकी कोशिश लगातार हो रही है, एक स्टेट ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। यदि ऐसा परिवर्तन हो जाए तो हमारे जेसीओस जवानों का, केंद्रीय कर्मचारियों का लाखों का फायदा सुनिश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर मैं बात कह रहा हूं कम्यूटेशन रिस्टोरेशन की। जैसे कि हम जब पेंशन आते हैं, हमें एक कम्यूटेशन लेने का एक प्रावधान है। मैक्सिमम आप 50% अपनी पेंशन का कम्यूटेशन ले सकते हो और वो जो अमाउंट मिलता है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। और जब अमाउंट मिलता है, जब वो फिर कटता है पर मंथ, वो उसके समझ लो आप 1.5 गुना जाकर के हमें सरकार को भुगतान करना पड़ता है। यदि इसमें एक सुधार हो जाए तो सरकार को भी नुकसान नहीं है बिल्कुल भी, और जवानों का, जेसीओ का लाखों की बचत होगी। मैं फायदा न कहूंगा लेकिन बचत अवश्य होगी, जो कि ना बुरी तरह चूना लगाया जा रहा है। दो तरीके से ये शिकार हुए हैं अभी तक जब से कम्यूटेशन की प्रणाली स्टार्ट हुई है। दोस्तों आइए बोर्ड के जरिए समझते हैं आखिर ये मसला क्या है, मामला क्या है, आखिर आपको क्यों हो रहा है घाटा, और आप फायदा होने के लिए यानी उस चीज को फायदा हमें मिलने के लिए कौन कौन से संघ है जो लड़ रहे हैं, और शायद जल्दी सरकार इसके ऊपर एक सकारात्मक डिसीजन लेके आएगी। मैंने जैसे नाम लिया कम्यूटेशन। जैसे आप पेंशन जाते हो तो आपको लीव इन केस मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन एजीआई सब कम्यूटेशन मिलता है। जो रिटायर्ड होके आ गए वो भी सुन लें, और जो रिटायर्ड होने वाले हैं वो भी सुन लें, सर्विस में वो भी सुन लें। यानी कम्यूटेशन जो हमें पैसा मिलता है वो 15 साल तक कटता है। यानी हमें अपने किस हिसाब से पैसा मिलता है वो बताऊंगा फिर। यानी वो पैसा आपको 15 साल तक रिकवरी होता है पर मंथ के हिसाब से। अब उसकी रिकवरी 12 साल तक होनी चाहिए, ऐसी मांग चल रही है। ये रेलवे वेलफेयर एक संगठन है, उसने मांग रखी है और ये मामला कोर्ट में भी है। और गुजरात ने अपने कर्मचारियों के लिए बिल्कुल वही फॉर्मूला कर दिया है कि ये उसको 12 साल तक ही काटा जाएगा, कि वो 12 का मिलता है वो 12 का ही काटा जाएगा, फिर भी गवर्नमेंट को लाखों का फायदा होता है। 15 साल तक जो खींचा जाता है उसमें गवर्नमेंट को तो बहुत फायदा होता है, लेकिन जो लेते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। पहले ये 1971 के पास एक कम्यूटेशन टेबल होती है जिसको बोलते हैं परचेस वैल्यू टेबल, और 2006 के बाद परचेस वैल्यू टेबल में क्या फर्क दिखाया इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपके पास एक ये जो आपको फिगर दिख रहे हैं दोस्तों, ये है आपके पास एज की, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, एज के हिसाब से आपकी परचेस वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 1971 के बाद जब ये लागू हुआ तब, और अब इसमें एक अमेंडमेंट किया 2006 के बाद। ये इससे हमें क्या घाटा होता है, इसमें सीधा घाटा है कि इसका इंटरेस्ट था 4.75 आपका रिकवरी का, अब हमें रिकवरी का इंटरेस्ट देना पड़ता है करीब 8%। और ये किस तरह टैली में करके दिखाया, जैसे यदि आपकी रिटायरमेंट एज 30 साल है तो पहले परचेस वैल्यू फैक्टर था 17.78 और उसको घटा के कर दिया 9.173। अब इसका मतलब मैं आपको समझ देता हूं। जब आप पेंशन जाते हो तो क्या होता है, आपका 50% ऑफ बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू परचेस वैल्यू। यदि आपकी पेंशन बन रही है 25,000, उसमें से आपने 50% बिक्री करना है तो 12,500 गुणा 12 इंटू परचेस वैल्यू करोगे। पहले इससे करोगे तो अमाउंट करीब 15 लाख आएगा, और इससे करोगे तो मतलब 10 लाख 11 लाख अमाउंट मान लो। तो ये जो ज्यादा पैसा मिल रहा था, इन्होंने क्या किया 2006 से ये जो कम्यूटेशन टेबल है, जो मैं आपके सामने दोनों टेबल दिखा रहा हूं, पहली वाली भी आप देखिए स्क्रीन पे और दूसरी वाली भी आप देखिए। तो पहली वाली में 17.78 है, इसको घटा के 9.173 कर दिया। सपोज करो कि एज, अब कोई भी जवान लगभग 38 साल से जाना शुरू हो जाता है। पहले उसको 16.31 के हिसाब से पैसे मिलते थे, अब 9.116 के हिसाब से। 39 साल में जाता है 16.09 से, अब 9.103 से। 40 साल में जाता है 1.587, अब 9. लगभग आप देखते हो 6 का सीधा सीधा अंतर है। ऐसे ही आप देख सकते हो 15.64, 9.75, 15.40, 9. ये इस एज से। अब कोई भी, जैसे मैं अपना उदाहरण आपको एक बताता हूँ,
ताकि आपको आसानी से समझ आए। मैं 52 में रिटायर्ड हुआ, ठीक है। अब मेरा था 22,175, जो मैंने कम्यूटेड वैल्यू थी, उसको मैंने 12 से गुणा किया और मेरा परचेस वैल्यू आ रहा है 8.768। इससे मुझे मिले थे पैसे 23,33,164। यही यदि पुराना परचेस वैल्यू टेबल होता 12.66 का, तो मैं इसी को गुणा करता तो 22,175 गुणे 12 गुणे 12.66, तो बनती थी 34,45,45,000। लगभग आप समझ सकते हो 11,10,000 का फर्क है, यानी 11,10,000 का हमें फर्क है। ये अमाउंट हमें ज्यादा मिलना चाहिए था, ये अमाउंट हमें ज्यादा मिलना चाहिए था। अब इसकी रिकवरी का तरीका क्या है कि 15 साल तक इसकी रिकवरी बराबर होती रहती है। हमें मिलता है 12 साल का, 12 साल का मिलता है, 15 साल का रिकवरी होता है। यदि यही अमाउंट आपका 12 साल में रिकवर कर दिया जाए तब भी गवर्नमेंट को कम से कम फायदा होता है। हर एक के 4 लाख, 3.5, 4, 4.5, 5 लाख होता है। जब यही 15 साल में रिकवरी होती है तो आप समझ सकते हो उसकी रिकवरी हो जाती है लगभग जाके 10 से 12 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, डबल के हिसाब से देने पड़ते हैं। तो इसके लिए रेलवे वेलफेयर संघ ने एक केस डाला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला जो कम्यूटेशन रेस्टोरेट पोर्शन है 15 साल की जगह कर्मचारियों को 12 साल कर दो। एक तो आप जब, क्योंकि पहले जो आरबीआई की रेट थे, इंटर पोस्ट ऑफिस के रेट थे, जाकर के हम पैसे ले आए, कहीं हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम कहीं फिक्स कर रहे हैं, अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है, महंगाई दर बढ़ा, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस पैसे को लेके एक डर सा लगता है कि इतना बोझ बार बार कटता रहेगा, बची हुई पेंशन में जवान या जेसीओ अपना खर्चा नहीं कर पाता है, उसका जिम्मेदारी पीक पर होती है। तो ये सारा केस डाला हुआ है। एक स्टेट है गुजरात, इसने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कम्यूटेशन पोर्शन की जो रिकवरी है 15 की जगह 12 कर दिए। ये 15 की जगह 12 साल में एक कम्यूटेशन पोर्शन की रिकवरी खत्म हो जाती है। तो सच बता रहा हूं आपको, हर एक को समझ लो 25% जो अमाउंट आपने लिया है और उसका आपको फायदा 100% होगा। ये सरकार ऐसा डिसीजन लेती है, सरकार कहती है कि अब प्राइवेट मार्केट में बहुत सारा पैसा है, यदि ऐसा डिसीजन लेने की काफी शुरुआत है, काफी प्रेशर है, इसका केस भी कोर्ट में चल रहा है। ये हमारे फेवर में आता है तो हमें जरूर लाखों का फायदा होगा।